इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन असीम अल थानी को फोन किया है और दोहा में हाल ही में हुए हमले के लिए माफी मांगी है। इस महीने की शुरुआत में हुए इस ऑपरेशन में हमास नेता खलील अल हय्या के बेटे और उसके सहयोगी जिहाद लबाद समेत 5 लोग मारे गए थे। नेतन्याहू ने यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद कही है। उधर ट्रंप ने गजा शांति प्लान भी पेश कर लिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमास ने यह प्लान नहीं माना तो मिट्टी में मिला देंगे। कतर के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि प्रधानमंत्री, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे हमले में आपके एक नागरिक की मौत पर इजरायल गहरा खेद व्यक्त करता है। मैं आपको ये आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि इजरायल का निशाना हमास था, ना कि कतर के नागरिक। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में इजरायल आपकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करेगा और मैंने ये वचन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दिया है। मुझे पता है कि आपकी इजरायल से शिकायतें हैं और इजरायल की कतर से कई शिकायतें हैं, चाहे वह मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन हो, अल जजीरा पर इजरायल की छवि बिगाड़ने का मामला हो या फिर विश्वविद्यालय परिसरों में इजरायल विरोधी भावना को समर्थन देना हो। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस विचार का स्वागत भी करता हूं कि हमारे दोनों देशों की लंबित शिकायतों को हल करने के लिए एक त्रिपक्षीय समूह स्थापित किया जाए। इस बीच आपको ये भी बता दें कि गजा में बम गोलियों की आवाजें बंद होने वाली हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में शांति के लिए 20 पॉइंट्स का एक प्लान भी तैयार किया है। 20 सूत्रीय गाजा प्लान में 72 घंटे के अंदर सभी बंधकों को हमास को रिहा करना होगा। गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस की अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे। अगर हमास नहीं हुआ गाजा प्लान के लिए तैयार तो हमास को खत्म करने में अमेरिका का इजरायल को पूरा समर्थन होगा। अब आपको गाजा पीस प्लान के 20 पॉइंट्स तेजी से बता देते हैं। पहला पॉइंट यह है कि गाजा को एक उग्रवाद मुक्त और आतंक मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा जो अपने पड़ोसियों के लिए खतरा ना बने। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। गाजा की जनता के लाभ के लिए जो है इसे आगे विकसित भी किया जाएगा, जिन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा कष्ट सहा है। तीसरा ये पॉइंट रहेगा कि यदि दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। इजरायली बल सहमति प्राप्त रेखा तक पीछे हटेंगे ताकि बंधकों की रिहाई की तैयारी हो सके। इस अवधि में सभी सैन्य अभियान, जिनमें हवाई और तोपखाना हमले शामिल हैं, निलंबित रहेंगे और मोर्चे की स्थिति तब तक जमी रहेगी जब तक चरणबद्ध वापसी की शर्तें पूरी ना हो जाएं। चौथा पॉइंट ये रखा गया है कि इजरायल की तरफ से समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के 72 घंटों के अंदर सभी बंधक जीवित और मृत लौटा दिए जाएंगे। पांचवा पॉइंट ये रखा गया है, सभी बंधकों की रिहाई के बाद इजरायल 250 आजीवन कारावास वाले कैदियों के साथ 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हिरासत में लिए गए लगभग 1700 गाजावादियों को रिहा करेंगे, जिनमें उस समय हिरासत में लिए गई सभी महिलाएं और बच्चे भी शामिल होंगे। इसके अलावा जो प्रत्येक इजरायली बंधक होंगे उनके अवशेषों की रिहाई पर इजरायल 15 मृत गाजा वासियों के अवशेष भी लौटाएगा, ये भी इसमें रखा गया है। इसके अलावा छठा पॉइंट ये है कि सभी बंधकों की वापसी के बाद जो हमास सदस्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध होंगे और अपने हथियार छोड़ देंगे, उन्हें लगभग ये भी कहा जा रहा है कि आम माफ़ी दी जाएगी। जो हमास सदस्य गाजा छोड़ना चाहेंगे उन्हें सुरक्षित मार्ग और स्वागत करने वाले देशों में जाने की सुविधा भी दी जाएगी। 7वां पॉइंट ये रखा गया है कि समझौते की स्वीकृति के साथ ही गाजा पट्टी में तुरंत पूर्ण मानवीय सहायता भेजी जाएगी। न्यूनतम रूप से सहायता की मात्रा 19 जनवरी 2025 के मानवीय समझौते के अनुरूप होगी, जिसमें बुनियादी ढांचे यानी कि पानी, बिजली, सीवरेज, अस्पतालों और बेकरी की मरम्मत, मलबा हटाने और सड़कें खोलने के लिए आवश्यक उपकरणों का प्रवेश भी शामिल होगा। 8वां पॉइंट ये रखा गया है कि गाजा में सहायता और वितरण का प्रवेश संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों यानी कि रेड क्रिसेंट और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से होगा, जो किसी भी पक्ष से संबंधित नहीं होगा। इसके अलावा रफा क्रॉसिंग का जो दोनों दिशाएं हैं, यानी कि ये माना जा रहा है जो 19 जनवरी 2025 के समझौते के तहत लागू तंत्र के अनुसार ही होगा। 9वां पॉइंट ये रखा गया है कि गाजा का शासन एक अस्थायी संक्रमणकालीन प्रशासन के अधीन होगा, जिसे तकनीकी गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति चलाएगी। ये समिति गाजा के लोगों के लिए सार्वजनिक सेवाओं और नगर पालिकाओं को संचालित भी करेगी। इसमें योग्य फिलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे और इस पर बोर्ड ऑफ पीस नामक इस अंतर्राष्ट्रीय संक्रमणकालीन संस्था का पर्यवेक्षक भी होगा। इसका नेतृत्व और अध्यक्षता खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, जबकि अन्य सदस्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, जिनमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे।
इसके अलावा ये संस्था गाजा के पुनर्निर्माण का ढांचा तैयार करेगी और वित्त पोषण संभालेगी जब तक फिलिस्तीनी प्राधिकरण सुधार कार्यक्रम यहाँ पर पूरा नहीं किया जाता है, सुरक्षित रूप से गाजा का नियंत्रण वापस नहीं लिया जाता है। 10th पॉइंट ये रखा गया है कि गाजा को पुनर्निर्मित करने, विकसित करने के लिए ट्रंप आर्थिक विकास योजना बनाएंगे। इनमें उन विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी जिन्होंने मध्य पूर्व में आधुनिक सफल शहरों के विकास में योगदान दिया है। पहले से मौजूद निवेश प्रस्तावों और विकास विचारों को सुरक्षित और शासन ढांचे के साथ जोड़कर रोजगार के मौके, भविष्य की उम्मीदें पैदा करने की दिशा में काम किया जाएगा। 11th पॉइंट ये रखा गया है कि एक विशेष आर्थिक क्षेत्र यहाँ पर स्थापित किया जाएगा जिसमें हिस्सा लेने वाले देशों के साथ वरीयता प्राप्त टैरिफ और जो दरें हैं उन पर बातचीत की जाएंगी। 12th पॉइंट ये रखा गया है कि किसी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो लोग जाना चाहेंगे वो जा भी सकते हैं, जो लौटना चाहते हैं वो लौट भी सकेंगे। लोगों को रुकने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और बेहतर गाजा बनाने का मौका दिया जाएगा। 13th पॉइंट ये रखा गया है कि हमास और अन्य गुट शासन में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं होंगे। सभी सैन्य, आतंकवादी और आक्रामक ढांचे जैसे कि सुरंगें और हथियार बनाने की फैक्ट्रियां नष्ट की जाएंगी और दोबारा नहीं बनाई जाएंगी। गाजा का निरस्तीकरण स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की निगरानी में होगा जिसमें हथियारों को स्थायी रूप से निष्क्रिय करना और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषित हथियार वापसी और पुनर्वास कार्यक्रम शामिल होगा। 14th पॉइंट ये रखा गया है कि क्षेत्रीय साझेदारों की तरफ से ये गारंटी दी जाएगी कि हमास और अन्य गुट अपनी जिम्मेदारियों का पालन करेंगे और नया गाजा अपने पड़ोसियों या अपने नागरिकों के लिए कोई खतरा नहीं होगा। 15th पॉइंट ये रखा गया है कि अमेरिका, अरब और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ आपको ये भी बता दें कि मिलकर एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थितिकरण बल यानी कि ISF बनाएगा जिसे तुरंत गाजा में तैनात भी किया जाएगा। ये बल गाजा में प्रशिक्षित और प्रमाणित फिलिस्तीनी पुलिस बलों को प्रशिक्षण और समर्थन देता रहा है और जॉर्डन और मिस्र से परामर्श भी करेगा। ये बल इजरायल और मिस्र के साथ मिलकर सीमाओं की सुरक्षा और गजा में सामान के सुरक्षित प्रवाह को सुनिश्चित भी करेगा। 16th पॉइंट ये रखा गया है कि इजरायल गाजा पर ना तो कब्जा करेगा और ना ही उसका विलय होगा। जैसे जैसे ISF नियंत्रण और स्थिरता स्थापित करेगा, IDF यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्स चरणबद्ध तरीके से पीछे हटेगा। एक सुरक्षा परिधि यहाँ पर बनी रहेगी जब तक गाजा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता है। 17वां पॉइंट ये है कि यदि हमास इस प्रस्ताव को टालता है, अस्वीकार करता है तो ऊपर लिखित योजनाएं जिनमें सहायता अभियान शामिल हैं उन क्षेत्रों में लागू की जाएंगी जिन्हें IDF से ISF को सौंपा जाएगा। कतर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा दिलाया है कि वे हमास को शांति समझौते के लिए राजी कर सकते हैं जिसमें हथियार छोड़ने और सशस्त्र गतिविधियों को समाप्त करने की शर्तें भी शामिल होंगी। कतर का ये भी कहना है कि उनकी मध्यस्थता से गाजा में तनाव कम करने और फिलिस्तीनी समूह को वार्ता के लिए प्रेरित करने में मदद भी मिलेगी। ये कदम मध्य पूर्व शांति प्रयासों में अहम मोड़ साबित हो सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने UN डिप्लोमेट से कहा है कि फिलिस्तीनी देश की डिमांड पूरी तरह से पागलपन है और इसे स्वीकार करना इजरायल के खिलाफ संदेश भेजने जैसा होगा। उन्होंने इसे शर्म की निशानी भी बताया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल किसी भी हाल में फिलिस्तीनी राज्य को अस्तित्व में नहीं आने देगा और वे अधिकांश इजरायली नागरिकों का रुख भी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि UN जांच आयोग के निष्कर्ष को भी उनकी तरफ से खारिज किया गया है जिसमें गाजा में इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाया गया है। माना तो यही जा रहा है कि एक अंतर धार्मिक संवाद प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ पर होगी ताकि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के मूल्यों पर आधारित मानसिकता बदली जा सके। इसके अलावा 19th पॉइंट ये रखा गया है कि जैसे जैसे गाजा का पुनर्विकास आगे बढ़ेगा और फिलिस्तीनी प्राधिकरण का सुधार कार्यक्रम सफलतापूर्वक यहाँ पर लागू होगा, फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय और राजत्व की दिशा में एक विश्वसनीय रास्ता यहाँ पर खुल सकता है। 20th पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट क्या रखा गया है? अमेरिका इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच संवाद स्थापित करेगा ताकि शांतिपूर्ण और समृद्ध सह अस्तित्व के लिए एक राजनीतिक क्षितिज तय किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए इन 20 सूत्री योजनाओं पर सहमति जताने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद दिया है। ट्रंप ने फिलिस्तीन समूह हमास को चेतावनी भी दी है, अगर वो इस समझौते को अस्वीकार करते हैं तो इजरायल को हमास को नष्ट करने के लिए अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा। कतर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा भी दिया है कि वे हमास को शांति समझौते के लिए राजी कर सकते हैं जिसमें हथियार छोड़ने, सशस्त्र गतिविधियों को समाप्त करने की शर्त भी शामिल होगी। कतर का ये भी कहना है कि
उनकी मध्यस्थता से गाजा में तनाव कम करने और फिलिस्तीनी समूह को वार्ता के लिए प्रेरित करने में मदद भी मिलेगी। ये कदम मध्य पूर्व शांति प्रयासों में अहम मोड़ भी साबित हो सकता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने यूएन डिप्लोमेट से यह भी कहा है कि फिलिस्तीनी देश की डिमांड पूरी तरह से पागलपन है। इसे स्वीकार करना इजरायल के खिलाफ संदेश भेजना जैसा है। उन्होंने इसे शर्म की निशानी भी बताया। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल किसी भी हाल में फिलिस्तीनी राज्य को अस्तित्व में नहीं आने देगा और ये अधिकांश इजरायली नागरिकों का रुख भी है। उन्होंने यूएन जांच आयोग के निष्कर्ष को भी खारिज किया, जिसने गाजा में इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाया।